अपने घर की छत पर, अपने कार्यालय की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाने से हमको क्या लाभ होता है, हनुमान जी का झंडा लगाने से क्या होता है। साथ ही दूसरा प्रश्न ये भी है कि अपने घर की छत पर अधिकतर लोग हनुमान जी का झंडा ही क्यों लगाते हैं, कोई और देवी देवताओं का झंडा क्यों नहीं लगाते हैं। अगर आप सभी नहीं समझे तो मैं क्लियर बता दूं कि 100 में से 80 लोग अपने घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाते हैं और 20 लोग अपने घर की छत पर इत्यादि देवी देवताओं का झंडा लगाते हैं, जैसे माता रानी का झंडा, भगवान श्री राम का झंडा, भगवान ओमकार का झंडा आदि आदि झंडा अपने घर की छत पर लगाते हैं। तो 80% लोग अपने घर की छत पर हनुमान जी का झंडा क्यों लगाते हैं, ये प्रश्न भी आप सभी के मन में आता होगा। साथ ही झंडे के कितने रंग होते हैं, कितने प्रकार के झंडे हमको अपने घर की छत पर लगा सकते हैं, हमको लगाना चाहिए, ये भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। कौन कौन सा झंडा हमें अपने घर की छत पर लगाना चाहिए और झंडा लगाने से यानी किसी भी देवी देवता का झंडा लगाने से हमको क्या लाभ होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो जय श्री राम प्रिय बंधुओं, मैं पंडित कुलदीप मिश्रा शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। तो प्रिय बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि किसी भी देवी देवता का आप झंडा लगाते हैं या हनुमान जी का झंडा लगाते हैं या माता रानी का झंडा लगाते हैं, भगवान ओमकार का झंडा लगाते हैं या खाटू श्याम का झंडा लगाते हैं या नीली घोड़ी वाली का झंडा लगाते हैं, इत्यादि किसी भी देवी देवता का अपने घर की छत पर आप झंडा लगाते हैं तो आपके घर में हमेशा खुशियां से ही घर भरा हुआ रहता है, घर में कभी भी दुख नहीं आता है, घर के अंदर में हमेशा पॉजिटिविटी ही आती है, नेगेटिविटी घर के अंदर कभी नहीं आती है। यानी पॉजिटिविटी घर के अंदर हमेशा बनी रहती है 24 आवर्स 365 डे, यानी 24 घंटे 365 दिन के लिए घर के अंदर में हमेशा खुशियां ही भरी हुई रहती है, घर के अंदर कभी भी दुख नहीं आता है किसी भी देवी देवता का झंडा घर की छत पर लगाने से। ये तो हो गया कोई सा भी झंडा, यानी कहा जाए तो किसी भी देवी देवता का झंडा अपने घर की छत पर लगाने से, यानी कि ध्वजा को अपने घर की छत पर लगाने से। किसी भी पार्टी का झंडा अपने घर की छत पर कभी नहीं लगाना चाहिए, चाहे पार्टी राजनीतिक पार्टी हो या कोई सी भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का झंडा अपने घर की छत पर ना लगा करके हमें अपने देवी देवताओं का झंडा ही अपने घर की छत पर लगाना चाहिए। पहला और दूसरा, अपने राष्ट्र का झंडा भी अपने घर की छत पर लगाना चाहिए। लेकिन किसी भी पार्टी का झंडा अपने घर की छत पर लगाने से घर के अंदर में हमेशा नेगेटिविटी ही भर जाती है, घर के अंदर में हमेशा दुख ही भर जाता है। इसलिए अपने घर की छत पर कभी भी किसी भी नेता का या कभी भी किसी भी पार्टी का झंडा ना लगाएं, ये मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। अपने घर के अंदर में हमेशा अपने घर की छत पर हमेशा के लिए राष्ट्र का झंडा होना चाहिए, तो अपने भगवान का झंडा होना चाहिए। किसी पार्टी का झंडा ना लगाए, पार्टी का झंडा लगाने से घर के अंदर दुख ही भर जाता है। तो ये तो होगा प्रिय बंधु, हमको किसका झंडा नहीं लगाना चाहिए, किसका झंडा लगाना चाहिए और घर के अंदर में किसी भी देवी या देवता का झंडा लगाने से हमको क्या लाभ होता है। अब पहला प्रश्न जो हमारा था कि आपने अधिकतर लोगों की घर की छत पर, कार्यालय के छत पर देखा होगा कि हनुमान जी का झंडा लगा हुआ रहता है और आप में से अधिकतर लोगों की घर की छत पर हनुमान जी का ही झंडा लगा हुआ रहता है। यानी कि कहा जाए तो 100 में से 80 लोगों की घर की छत पर हनुमान जी का झंडा ही लगा हुआ रहता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आप सभी को रामचरितमानस के एक चौपाई से देना चाहूंगा, जो आप सभी सुनते इसका अर्थ समझ जाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी। आप सभी को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी। घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाने से घर के अंदर में हमेशा मंगल का ही प्रवेश होता है, अमंगल का प्रवेश नहीं हो सकता है। घर के अंदर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती है और पॉजिटिविटी ही घर में प्रवेश करती है घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाने से। क्लियर करके बोला जाए तो घर के अंदर बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है, जैसे भूत प्रेत पिशाच डायन डाकने इत्यादि सबका वास घर के अंदर में नहीं हो सकता है जिस घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगा हुआ होता है। और हनुमान चालीसा से भी मैं आप सभी को अपने घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाने से क्या लाभ होता है, हनुमान जी का झंडा क्यों लगाना चाहिए, उसका भी प्रमाण देना चाहूंगा। कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, एक हाथ में वज्र और ध्वजा के साथ में हनुमान जी विराजते हैं। और हनुमान जी के हाथ में ध्वजा यानी कि झंडा जब है तो सोचिए, जो झंडा हनुमान जी के हाथ में विराजता है, अगर वो झंडा आप अपने घर की छत पर लगाते हैं तो आपका घर कितना पावरफुल हो जाता है। यानी आपके घर में किसी भी प्रकार की बुराइयां प्रवेश नहीं करती है
और अपने घर की छत पर या अपने कार्यालय की छत पर इत्यादि की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाने से क्या लाभ हो सकता है, आप लोग खुद भी कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि घर के अंदर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है, यानी कि बुराइयां, बुरी शक्ति, किसी प्रकार का नजर, भूत प्रेत, पिशाच, डायन, डाकनी आदि घर के अंदर में प्रवेश नहीं करती है। हमेशा घर के अंदर में खुशहालियों से ही भरा रहता है। इस बात का प्रमाण मैंने आप सभी को रामचरितमानस से भी दिया, हनुमान चालीसा से भी दिया। अब मैं आप सभी को सबसे मेन प्रमाण जो आप सभी के दिमाग पर भी बैठा होगा और आप सभी के याद में भी होगा, अगर आप सभी ने महाभारत देखा है या पढ़ा है या सुना है तो आप सभी ने सुना होगा कि जब अर्जुन, जो कृष्ण भगवान के सखा थे, अर्जुन जो महाभारत के युद्ध वाले अर्जुन थे, जो युद्ध करने के लिए जा रहे थे कौरवों से, तो उनकी रथ की छत पर, याद कीजिएगा, उनकी रथ की छत पर हनुमान जी का ही झंडा लगा हुआ था। जो और हनुमान जी का झंडा क्यों लगा हुआ होता है, तो आप सभी को इस एक प्रमाण के जरिए से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अर्जुन जी के रथ की छत पर जो था हनुमान जी का झंडा लगा हुआ था। तो हनुमान जी की झंडा लगे होने के कारण से क्या हुआ था, उनका विजय हुआ था, अब विजय नहीं हुआ था। तो आ गया ना रामचरितमानस की चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी, यानी घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाने से हमेशा विजय ही प्राप्त होता है। और कहा जाए तो अर्जुन की रथ की छत पर हनुमान जी का झंडा ही लगा था, उसके सिवा दूसरा झंडा नहीं लगा हुआ था। इसलिए आप सभी देखते होंगे कि 100 में से 80 लोगों की छत पर हनुमान जी का झंडा ही लगा हुआ होता है। घर की छत पर, कार्यालय की छत पर, आदि आदि स्थानों की छत पर हनुमान जी का ही झंडा लगा हुआ होता है। सबसे मेन कारण ये तीनों हो गया है। दो तो मैंने आपको शास्त्रों से बता दिया, तीसरा आपको मैंने प्रमाण दे दिया महाभारत के युद्ध से। यानी महाभारत के अगर ग्रंथ को आप पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बात लिखा हुआ कि अर्जुन की रथ की छत पर हनुमान जी का ही झंडा लगा हुआ था। तो सबसे मेन कारण तो यही होता है कि अधिकतर लोग अपने घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाते हैं। अब झंडे का रंग कितने प्रकार का होता है, तो किसी पार्टी का या किसी भी लीडर का झंडा की बात नहीं करेंगे, केवल शास्त्रीय झंडा का हम बात करेंगे। तो शास्त्रों के आधार पर झंडे का 4 रंग होता है। आप सभी ने देखा होगा कि लाल रंग का झंडा होता है, सफेद रंग का झंडा होता है, पीले रंग का झंडा होता है और केसरिया यानी कि भगवा रंग का झंडा होता है। ये चारों कलरों के झंडे, ये चारों रंगों के झंडे हमारे सनातन के प्रतीक हैं। ये चारों रंगों के झंडे अपने देवी देवता के अनुसार बना करके लोग अपने घरों की छत पर लगाते हैं। आप सभी देखते होंगे कि लोग अपने घरों की छत पर, कार्यालय की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाते हैं और मंदिरों पर, जितने भी देवालय हैं उन सभी के छत पर जाकर के देखेंगे तो आपने लाल रंग का झंडा देखा होगा, उस पर ओम बना हुआ होता है या तो स्वास्तिक बना हुआ होता है। तो डिपेंड ये करता है कि कमेटी किस प्रकार का क्या चिन्ह देना चाहती है। तो लाल रंग का झंडा भी शुभ होता है, सफेद रंग का भी झंडा शुभ होता है, केसरिया रंग का भी झंडा शुभ होता है। यह 4 रंग होते हैं अपने झंडों की जो शास्त्रीय प्रमाण पे डिपेंड करते हैं। और मैं तो आप सभी से कहूं कि अपने घर की छत पर अपनी सनातन का झंडा जरूर लगाएं। एक तो अपने आराध्य के नाम से जो आपके देवी देवता जो आपको प्रिय है उनका झंडा लगाएं, दूसरा अपने राष्ट्र का झंडा अपने घर की छत पर जरूर लगाएं। और अगर आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष भी है, यानी कि कहा जाए तो शहरों में तो वास्तु का नियम का पालन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए शहरों में अधिकतर लोगों की घरों में वास्तु दोष हमेशा ही मिलता है। तो वास्तु दोष को खत्म करने का भी 2 सॉल्यूशन है, यानी कि 2 उपाय है। पहला तो अपने घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाइए, दूसरा अपने घर के मुख्य द्वार पर एक साइड में शंख, बीच में तिलक, रामानुज संप्रदाय का, रामानंदी संप्रदाय का, दूसरे साइड में शंख, यानी कि कहा जाए तो रामानुजाचार्य का जो चिन्ह है उस चिन्ह को अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगवा दें, जिससे कि आपका घर हमेशा वास्तु दोष से समाप्त हो जाएगा। अगर आप सभी को चिन्ह नहीं पता है तो मैं आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। ये चिन्ह होता है रामानुज संप्रदाय का, रामानंदी संप्रदाय का। आप सभी इसमें देख रहे होंगे, एक साइड में है चक्र, बीच में है तिलक और साइड में है शंख। ये जो तिलक है ये हमारे राम प्रभु के चरण है जो सफेद रंग के दिख रहे हैं, जो बीच में लाल रंग का दिख रहा है ये हमारी माँ सीता यानी श्री माता का, यानी सीता मैया जी के चरण है। यानी बीच में हमारे राम जी हो गए, माँ सीता जी हो गई, साइड में शंख हो गया, साइड में चक्र हो गया। ये लगाने से आपके घर में भी कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। इसका अर्थ आप सभी जानते हैं, चक्र हमेशा बुराइयों का नाश करता है, शंख बजाने से आपके घर में दुखों का नाश, और जब साक्षात राम प्रभु आपके द्वार पर है, महालक्ष्मी आपके द्वार पर है, तो धन की कमी आपके घर पर रह नहीं सकती है। तो ये चिन्ह लगाने से आपके घर में तो ये लाभ हो गया, और दूसरा इस चिन्ह को लगाने से आपके घर की वास्तु दोष भी समाप्त हो जाती है। और अगर मेरी मानो तो अपने घर की साइड में, अपने घर की गेट के दोनों ओर राम राम जरूर लिखवाएं, क्योंकि विभीषण के घर के गेट पर भी क्या लिखा हुआ था, राम राम। राम नाम को देकर के हनुमान
हनुमान जी ने पूरी लंका को तो जलाया, लेकिन विभीषण के घर को नहीं जलाया। किस कारण से? नाम के प्रताप से, नाम के महिमा से। क्यों? क्योंकि विभीषण के घर के मुख्य द्वार पर भी दोनों साइड में लिखा होता है राम राम। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से प्रार्थना है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों साइड में राम राम जरूर लिखाएं। और अगर आप सभी को हमारी यहाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम जरूर लिखें। और अगर आप सभी हमारे किसी प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप सभी हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।